वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट में टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम उसके आगे कंटिन्यू कुछ करेंगे। आज हम लोग को इसमें पढ़ना, कल मैंने लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्टेंस आई थिंक उसमें इक्विडिस्टेंस कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, इक्विडिस्टेंस कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और कोलिनियर इक्वेशन पढ़े थे, है ना। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बहुत अच्छा सा क्वेश्चनों को डीपली आगे समझा था हम लोगों ने। आज ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और आगे आने वाले हैं। आज एक नया आर्टिकल आएगा, नई एक्सरसाइज होगी, डिवीजन। अ पॉइंट डिवाइड्स इन द गिवन रेशियो ऑफ अ लाइन। एक पॉइंट होगी, एक पॉइंट किसी एक लाइन को किसी ना किसी किसी पॉइंट में कट करेगी और उस लाइन को कोई ना कोई इवन बात करूं किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगी। 2:3, 4:3, 4:5, 1:2 किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक, अब उसी रेशियो को हम लोग निकालना, वो पॉइंट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, हम सिर्फ हाई स्कूल में आपको ज्यादा नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले हैं, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले बताने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं बताएंगे कि कैसे कहाँ का करता है, फिगर कैसे बनता है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, मान लिया आपके पास कोई एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट ए है, इसको कोई पॉइंट, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट x1, y1 लेट कीजिए। कोई बी पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2। ए भी एक लाइन है, इस लाइन को कोई थर्ड लाइन कट कर रही है। देखो, एक ऐसे कोई लाइन जा रही है और इस पे यहां कट कर रही है पी पॉइंट पर। तो मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, पी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने। ठीक, ये पता नहीं कैसे कट कर रहा है। मान लिया आप ये कट कर रहा है किस रेशियो में, m1 m2 रेशियो में कट कर रहा है, k1 k2 रेशियो में कट कर रहा है। मैंने लेट कर लिया किस रेशियो में कट कर रहा है, m1 m2 रेशियो में, m1 एंड m2 के रेशियो में कट कर रहा है। अब ये जो डिवीजन होता है वो टू टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स। पहला हो जाएगा डिवाइड्स इंटरनली और सेकंड इसमें आता है डिवाइड्स एक्सटर्नली। ठीक है, तो इसका भी होता है अंतःविभाजन और इसका भी होता है क्या, बाह्य विभाजन। ठीक, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए, ये पूछा था क्वेश्चन। अंतःविभाजन और बाह्य दोनों की बात कर रहा है यहां पर। तो ए और बी पॉइंट तो हो गए, तो हम पहले इस केस के लिए फॉर्मूला, और दोनों केसेस के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला बहुत सरल होगा। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। कोई एक लाइन है, केस फर्स्ट कौन सा है, इंटरनली है। क्या है, इंटरनली। अगर मैं इंटरनली की बात करूं आपसे, तो आप क्या करेंगे, किसी एक लाइन ए बी को कोई एक पॉइंट पी m1 और m2 रेशियो में कट करता है, वो भी कहां, इंटरनली कट करता है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताना है। सीधे फॉर्मूला देखो, समझ में आएगा। एक्स का फॉर्मूला देखिए, x इक्वल टू m1, अगर m1 है तो अगला पॉइंट x2 आएगा, प्लस ये x की बात करें तो सिर्फ x के एलिमेंट होंगे, m1 देन x2। अगर m2 होगा तो x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा y के लिए कोऑर्डिनेट। देखो, आपको कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए होंगे ना, कोऑर्डिनेट p के पॉइंट फाइंड करने। तो पॉइंट क्या होते हैं, x, y होते हैं। x की वैल्यू ऐसे और y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनली की बात कर रहा है। इसका कर रहा है आपसे इंटरनली। अगर मान लीजिए कोई एक लाइन और कोई एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक, डन। आगे देखिए, केस सेकंड की बात करेंगे हम लोग। केस सेकंड एक्सटर्नली की बात करें तो एक्सटर्नली में क्या होगा, फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस माइनस आ जाता है। फॉर्मूले सेम रहते हैं, बस माइनस टर्म हो जाता है। क्या आ जाता देखते हैं, x इक्वल टू फॉर्मूला सेम, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। y इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा नहीं ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी फॉर्मूले में से m1 x1 कर दिया, m1 y1 कर दिया ना। x की बात कर रहा है तो m1 है तो 1 m1 तो कंफर्म x1 तो नहीं होगा, x2 होगा। 1 के बाद 2 आता है, m1 x2। ठीक, माइनस का m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये यहां से डिवीजन के दो फॉर्मूले यहां पर काम पड़ेंगे और सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला।
ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है और आपको पढ़ना भी इसी के बारे में, ये बहुत कम एक बार क्वेश्चन देगा और कुछ नहीं। ठीक, ये 2 स्टेप्स में आपको अच्छे से है ना। इसी में एक और आर्टिकल आता है इफ, मान लीजिए इसी की बात करते हैं, इसका नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इसकी बात करते हैं जनरली। ठीक है, तो हम इसी की बात करेंगे। इसी में थर्ड केस आ जाएगा आपके पास, इफ m1 इक्वल टू m2, किसकी बात कर रहे हैं, नॉट दिस, ठीक है, नॉट एक्सटर्नली, बात कर रहे हैं हम लोग इंटरनली। इफ m1 इक्वल टू m2 देन देखिए क्या होगा, देन अच्छा m1 और m2 इक्वल हो जाएंगे तो देखो a और ab पॉइंट था, इसको कोई कट कर रहा है b पॉइंट x, y, मतलब ये m1 होगा तो ये भी क्या है m1 हो गया, ये m1 m2, मान लो दोनों बराबर हो जाए तो m1 इक्वल टू m2 मतलब एक इक्वली पार्ट में डिवाइड करें। किस पार्ट में, रेशियो कैसा हो, दोनों का सेम हो, 2:2, 3:3 और 4:4। एक बात बताओ, अगर रेशियो सेम हो जाएंगे तो सिंपल होता ना, तो ये पॉइंट कैसा लगेगा, मिड पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, तो ये जो कंडीशन बनेगी थर्ड नंबर वो बनेगा मिड पॉइंट। क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है कहां डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स इन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला देखना, ये हो गया x1 y1, ये बेटा x2 y2, तो x के पॉइंट निकालते हैं। अभी सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्मूला क्या होगा, x होता क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y पर देखिएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, x पर क्या होगा, m1 तो m1 है, x2 रहेगा, और अगर आपका था m1 2 इक्वल टू m1 है तो जहां जहां m2 तो वहां m1 लिख दिया आपने, m1 x1 अपॉन m1 प्लस m1, x की वैल्यू देखिए m1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा वैल्यू x2 प्लस x1 अपॉन 2m1, m1 से m कैंसिल, x की वैल्यू क्या हुई है x1 प्लस x2 बाय, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे सेम यहां पर y इक्वल टू m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन y इक्वल टू m1 कॉमन हो गया, कैंसिल, y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ये है। एक लाइन को अगर मान लिया कोई मिड पॉइंट है, p वाला पॉइंट, p पॉइंट कैसा है, मिड पॉइंट है, कट कर रहा है, तो उस पॉइंट में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x इक्वल टू x1 प्लस 2y2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2। उसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m1 और m2 रेशियो डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, रेशियो कभी भी होता है ना उसको लेफ्ट, जैसे मान लो कभी होता है 2:3 हो, है ना, तो आपके ध्यान में 2:3 हुआ है, जरूरी है कि 2:3 हो, शायद ये लिखी हो, ठीक है, मान लो ये हो, तो इसको भी जब कट कर दो 2:3 आता कि नहीं आता, मतलब तो इसको हम लोग कुछ मान लेते थे पहले, अगर करोगे तो भी सही रहेगा, नहीं कहा अगर नहीं भी करते तो भी सही रहेगा, इसीलिए यहाँ पर इसको कुछ लेट करके माना था 2x प्लस 3x, 2x m1 हो जाएगा 2x और m2 हो जाएगा 3x, लेकिन नहीं मानना है, आप ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए अगर क्वेश्चनों को हम थोड़ा जब आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे ना, अभी जब पढ़ाएंगे तो मान लीजिए क्वेश्चन ए बी है, इसको कोई एक पॉइंट कट कर रहा है p, तो m1 m2 ना मान के इसको 1 और k मान लेंगे, या 1 और लैम्डा मान लेंगे, ठीक, कुछ भी मान लेंगे, या लैम्डा और 1 मान लेंगे, तो फायदा हो जाएगा आपको। एक चीज, एक रेशियो तो मिल जाएगा 1, बस दूसरा निकालना होगा भाई, ठीक। तो हम ज्यादातर कुछ क्वेश्चनों को अच्छे से थोड़ा सा और इजी करने के लिए ऐसे कुछ यूज करेंगे, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक बेटा, क्लियर। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, तो अभी लगाओ, तो हम एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे थोड़ा बता रहे। हाँ, तो बच्चों देखो जरा क्या क्वेश्चन गिवन है आपको। जैसे क्वेश्चन एक मैंने दिया 3, 5 एंड 8, 10, ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको कोई रेशियो में कट कर रहा है 2:3 में, तो भी कैसा इंटरनली कट कर रहा है, तो बताइए वो पॉइंट क्या होगा। तो पहले तो तुरंत ए बी लाइन खींच लिया होगा, ए पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया 3, 5, बी पॉइंट को आपने कंसीडर कर लिया 8, 10, मानिए ये बी पॉइंट है, क्या कट कर रहा है 2:3 में कट कर रहा है, ठीक। इंटरनली के लिए फॉर्मूला क्या हो, पहली बात तो वो आप करना भूल जाते हो, x1 y1 एंड x2 y2, ये हो गया बेटा m1 और इससे सेलेक्ट कर लिया आपने बेटा m2, डन हो गया। चलिए पॉइंट निकालते हैं, x की वैल्यू लिखा, और ये पॉइंट फाइंड करना है आपको x, y, तो ये x की वैल्यू फॉर्मूला m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए x इक्वल टू m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 8 सॉरी, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 3 अपॉन डन हुआ m1 प्लस m2 2 प्लस 3, x की वैल्यू 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 अपॉन 5, x की वैल्यू 25 अपॉन 5 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 5 हो गई। डन हो गया इसका। अब यहां से y निकालते हैं, y इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या बताइए 2, m1 y2 10, m2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, y इक्वल टू 10 2 जा 20, 5 3 जा 15 अपॉन 5, y की वैल्यू था 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, y की वैल्यू 7। तो ये आ गया y पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट क्या है p के, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y है, तो p कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, 7। आंसर करना है। ठीक, क्लियर हुआ अच्छे से, ये बात को समझ लीजिएगा बढ़िया अच्छे से। तो अब अगला है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, -3,4 है और नेक्स्ट पॉइंट है 3,-4। उसने कहा है एक लाइन को कोई पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट इसको एक लाइन फाइंड द मिड पॉइंट, एक ऐसी लाइन है इसको मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, यहां पर इस पॉइंट को पी कर लिया। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, दोनों का रेशियो सेम, और मैंने आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया x इक्वल टू x1 प्लस x2 y2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 y2। ये होता है पॉइंट x1 y1 x2 y2 x इक्वल टू x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 3 अपॉन 2, y की वैल्यू बेटा 4 -4 अपॉन 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है बेटा आपका 0। तो पॉइंट क्या है p के 0,0, ये पॉइंट आपका p के कोऑर्डिनेट है। ठीक, अच्छा ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। कभी कभी बोलता है कि कोई लाइन को कोई लाइन दी गई, उसमें आपसे कहेगा एक ए लाइन बी लाइन, एक ए पॉइंट बी पॉइंट दिया गया, पी पॉइंट कोऑर्डिनेट दे देगा, ए में या तो एक्स कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी, अनडिफाइंड होगी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, थोड़ा उनको बताते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। ठीक, चलो देखिए, तो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, दो क्वेश्चन लिखने भी नहीं है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं क्या क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है इफ द पॉइंट C divides the line segment AB, ठीक है, if the point C divide the line segment joining AB, A and B को कट करता है 3:4 में इंटरनली, उसे खुद बोला, जब कुछ नहीं बोलेगा तो इंटरनली बोलेगा। ठीक है, कह रहा है वेयर जहां द कोऑर्डिनेट ऑफ A के कोऑर्डिनेट दिए 2,5, तो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले अनुसार आते हैं, हमें सिर्फ निकालना है। ये पॉइंट ए पता है, सी पता है, ये किस पॉइंट में कट कर रहा है 3:4 में। ये m1 हो गया, m2 हो गया, x1 y1 हो गया, इससे x और y लेते थे और इससे आप ले लेना x2, y2 लेट कर लेना। ठीक, तो अब बताते हैं फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू फॉर्मूला देखिएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। निकल आए सारी वैल्यू। जब यहां सॉल्व करेंगे तो x2 निकल आएगा, जब ये करेंगे तो यहां y2 निकल आएगा। x की वैल्यू क्या गिवन है -1। अभी हम कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, किसी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना होगा। कभी कभी कहेगा एक लाइन है ए बी लाइन, इसको कोई जो p पॉइंट कट करता है वो x एक्सिस का है, y एक्सिस का है, वो कहां कट कर रहा है x एक्सिस में कट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, जितना पढ़ो जितना आ जाए एक दिन में। ठीक है, चलिए, तो m1 की वैल्यू क्या है 3, x2 वैल्यू x2 पता है x2 प्लस m2 वैल्यू 4, x1 क्या है 2, m1 प्लस m2 3 प्लस 4।
7 माइनस 7 इक्वल टू 8 हो गया। -7 माइनस 8 इक्वल टू 3x2, क्या -15 इक्वल टू 3x2। तो x2 वैल्यू बेटा क्या आ गई -5, ठीक। यहां निकालो y की वैल्यू बेटा क्या है 2, m1 की वैल्यू 3, द वैल्यू ऑफ y2 y2, द वैल्यू ऑफ m2 4, द वैल्यू ऑफ y1 5, m1 plus m2 दैट्स इक्वल टू 3 plus 4, 7 को जा 14, ठीक। 3y2 plus 20 माइनस कर दो, 40 minus 20 equal to 3y2 minus 6 equal to 3y2, 3 2 just 6, y2 वैल्यू क्या आ गई -2। तो पॉइंट ऑफ B, द कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या आएगा, क्या -5, -2, ये पॉइंट है। ये बच्चों कोई प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। सुनना तो फिगर बनाओ, कहाँ मजा है। मान लो AB का कोई लाइन सेगमेंट दिया गया, ठीक है, -8, 13 और अगला पॉइंट x, 7। इसको मिड पॉइंट को काट कर रहा है, मान लो P पॉइंट कट कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट दिए 4, 10। मिड पॉइंट से मतलब नहीं होता, सिंपल सा फॉर्मूला होता है x1 + x2y2 प्लस और दूसरा y1 + y2y2, आराम से। तो कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू निकालनी है यार, बहुत सरल है। तो सिर्फ x से वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x = फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2y2, x की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू देखिए x1 y1, x2 y2, x1 की वैल्यू -8, x2 की वैल्यू x अपॉन 2, 8 हो गया इक्वल टू -8 प्लस x की वैल्यू क्या हो गया, 8 + 8, x की वैल्यू बेटा आ गई 16, x की वैल्यू निकाला। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपको ऐसे ही, और ऐसे करने के लिए आपको मिलेंगे। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, आप लोग कि लाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत सरल होते हैं। हम आपको ये बताएंगे किसी एक लाइन को ट्राइसेक्शन कैसे किया जाता है, एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है, हाँ आपको सब बताएंगे, 4 पार्ट में, 3 पार्ट में। और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आपको आज जो बताया, क्या बताया कि कैसे इंटरनली डिवाइड भी करता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एक्सटर्नली के लिए भी आप करना चाहो कर सकते हो क्वेश्चन घर पे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे मान लीजिए मिड पॉइंट में क्वेश्चन क्या होता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन मैंने ऐसा बताया कि मान लीजिए आपको एक लाइन की AB, एक पॉइंट गिवन है बट B नहीं गिवन, बट आपको रेशियो जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपने B पॉइंट निकालना सीखा, ये निकालना सीखा ना, B पॉइंट निकालना आ गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा मिड पॉइंट में भी ऐसा कुछ होगा जिसमें x और y वैल्यू, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो धीमे धीमे करके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके हम 2-4 क्वेश्चन कल और बताएंगे कि और भी कैसे डिवाइड किया है। अब एक क्वेश्चन जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो उस वीडियो में ये बताएंगे कि कोई AB लाइन, ठीक है, और एक AB लाइन है और आपको A और B और C पर गिवन है, तो कहेगा फाइंड रेशियो, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो रेशियो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड आई